हेलो फ्रेंड, मैं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी सेंटर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बुक का, हम एक पोएम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहले हम उसका वर्ड मीनिंग बताएंगे। उसके बाद इसको हम हिंदी करेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर हम सभी को विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला हमारा पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह एक लव स्टोरी है, इसे आप ध्यान से इसका वर्ड मीनिंग याद रखें। देखिए इसका हिंदी होता है प्यारी प्रियतमा मैं तुमसे जुदा अलग नहीं हूँ। यानी इसका अर्थ होता है कि मेरी प्यारी प्रियतमा मैं तुमसे जुदा या अलग नहीं हूँ। इसके लेखक हैं जॉन डॉन हैं, इसके लेखक जॉन डॉन हैं। अगला हम चलते हैं वर्ड पावर की ओर। देखिए सबसे पहले हमारा इसका मीनिंग है, यह देखिए सबसे पहले हमारा है गो, GO होता है गो। यह एक ओल्ड इंग्लिश का है, जो अब यहाँ पर वर्ड गो का मीनिंग GO होता है। जो इस पोएम में जो भी वर्ड मीनिंग दिया गया है यह ओल्ड इंग्लिश का है। तो हम ओल्ड इंग्लिश को हम मॉडर्न इंग्लिश में हम कर आपको हम यहाँ पर बताए हैं, इसे आप ध्यान से याद कर लें। देखिए GO गो माने क्या होता है? गो माने जाना या अलग होना। अगला हमारा दूसरा नंबर है वेरीनेस। इसका अर्थ होता है उबा हुआ, यानी कि थका हुआ, जिसको हम लोग बोरीनेस भी कह सकते हैं, कहते ही हैं। अगला हमारा है तीसरा थी, THE थी माने ही होता है तुमसे या तुम्हें। अगला हमारा है नॉर, NOR नॉर माने नॉट, यानी कि इसको हम नॉट भी कहते हैं, नॉर को नॉट भी कहते हैं, यानी नहीं होता है इसका। अगला हमारा है होप माने क्या होता है? आशा। होप माने क्या होता है? आशा, जिसका हम लोग विश भी कहते हैं या जिसको हम लोग एस्पिरेशन भी कहते हैं। अगला हमारा है सो माने क्या होता है? दिखाना, जिसका अर्थ होता है प्रतीत होना भी होता है। अगला हमारा है फिटर माने क्या होता है? फिटर माने होता है कारीगर, जिसको हम लोग मेकर भी कहते हैं। अगला हमारा है बट सिंस दैट आई, जिसका अर्थ होता है लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी बात है। अगला हमारा है DYE, जिसको हम लोग DIE कहते हैं, जिसको हम लोग अर्थ होता है मर जाना। यहाँ पर 10 नंबर हम एक पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर हमारा है, पॉइंट करा है, पॉइंट नंबर ये है कि वाई के जगह पर यहाँ पर आई भी हम लिख सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पर पोएम में सामान्यतः वोवेल लेटर्स को एक से अधिक भी पोएम के द्वारा लिखा गया है, यानी कि एक वोवेल के जगह पर यहाँ पर 2 वोवेल के यहाँ पर यूज किया गया है इस पोएम में। यहाँ पर देखिए जिसे एग्जाम्पल में यहाँ पर वोवेल लेटर के एक्स्ट्रा यूज किए गए हैं। जैसे में MEE इसमें दिया गया है, जिसका ME होता है, यहाँ पर SEE है तो यहाँ HE होगा। अगला नंबर हमारा 11 नंबर मीनिंग है यस्टरडे नाइट, जिसका अर्थ होता है बीती हुई रात। अगला नंबर हमारा है हेट, HATH, हेट यानी कि हैज़, जिसका अर्थ होता है पास है। अगला हमारा है डिजायर माने होता है, जिसका हम लोग कह सकते हैं एस्पिरेशन भी कहते हैं, होप भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आशा या इच्छा। आशा या इच्छा भी हम लोग इसे कहते हैं। 14 नंबर हमारा मीनिंग है सेंस माने क्या होता है? होश या भावना। 15 नंबर हमारा है नॉर हाफ, जिसका अर्थ होता है आधा अधूरा भी नहीं। 16 नंबर हमारा है शॉर्ट अवे, इसका अर्थ होता है दूर हो जाना या टू एंड भी कह सकते हैं इसको। अगला हमारा है देन माने होता है तब, अभी। अगला हमारा है फेयर माने होता है डर या भय। अगला हमारा है बिलीफ माने क्या होता है? विश्वास करना या
इसका मीनिंग देखिए यहाँ पर बिलीव का ऐसे लिखा जाता है, वह भी ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा वॉवेल का यूज हुआ है। यहाँ पर हमारा है एस्पिरेटर, इसका एस्पिरेटर जर्नियस, अपनी यानी कि जीवन की यात्रा, यानी अपनी जीवन के पल यात्रा को तेज़ रफ्तार करूं। अगला हमारा है सिंस आई टेक, जिसका अर्थ होता है जहाँ तक मैंने समझा है, यानी इस घटना को लिया गया है। अगला नाम हमारा है 22 विंग्स वन क्या होता है पंख, विंग्स वन क्या होता है पंख, यानी कि या ये ना। अगला हमारा नंबर है 23 अस्पियस देन का अर्थ होता है उत्प्रेरित होना या प्रेरित या प्रेरणा की प्राप्ति होना। अगला नंबर हमारा है 24 ओ हाउ माने आह कितना। अगला हमारा है 25 नंबर फीबल, यानी इसका अर्थ होता है दुर्बल या कमज़ोर, या हम यहाँ पर कह सकते हैं एनर्जीलेस। अगला नंबर है 26 नंबर हमारा है मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति या बल। अगला नंबर 27 नंबर है दैट इफ़, इसका अर्थ होता है मानो या यदि। अगला नंबर हमारा है 28 नंबर फॉर्च्यून माने भाग्य होता है, जिसको हम लोग लक भी बोलते हैं या चांस भी बोलते हैं। अगला नंबर 29 नंबर हमारा है गुड फॉर्च्यून फॉल, यानी कि इसका अर्थ होता है अच्छे भाग्य या समय का रूठ जाना। अगला नंबर हमारा है 30 नंबर ADDE यहाँ यूज किया गया है, जिसका ADD होता है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। अगला नंबर हमारा है एन अदर, इसका कोई दूसरा। 32 नंबर हमारा है लोस्ट हमारा है लोस्ट माने क्या होता है खोया हुआ या बीता हुआ। अगला नंबर हमारा है हावर्स, यहाँ आवर्स लिखा गया है, आवर्स का मीनिंग HOUR होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा अगला नंबर है लास्ट है रिकॉल का अर्थ होता है पुनरावृत्ति होना, या इसका टू कम अगेंस्ट पास्ट टाइम। ठीक है, तो यह था हमारा इसका वर्ड मीनिंग। यह हम 2 पार्ट में इसको हम बांट कर किए हैं, तो अगला हम पार्ट इसमें बनाने जा रहे हैं, जिससे यह एक ही पार्ट में दोनों इसलिए नहीं कर पाएँ क्योंकि यह जो वीडियो होगा लंबा हो जाता। तो हम अगला चैप्टर में अगला लेक्चर में हम पूरा इसका वर्ड मीनिंग कराएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।